बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर फतेहपुर सिकरी से है, जहां थाना सिकरी परिसर में पीस कमेटी की बैठक जिला अधिकारी किरावली की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें 22 जनवरी की अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा व उर्स मेला को देखते हुए संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की गई है, जिसमें नगर पालिका की ओर से व पुलिस विभाग की ओर से उर्स मेला के लिए एवं जायरीन के लिए वाहन पार्किंग व्यवस्था एवं राम मंदिर मुहूर्त को लेकर के हिंदू मुस्लिम भाइयों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है। वहीं उप जिला अधिकारी अनुज नेहरा ने सभी संभ्रांत लोगों से अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। खबर सीहोर से है, जहां पंचायत भवन से एलईडी टीवी चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, फरियादी ग्राम सचिव राम भरोसे मीना पिता लक्ष्मण मीना निवासी कुमनताल ने थाना गोपालपुर पर रिपोर्ट किया था कि दिनांक 11 जनवरी को रात्रि में ग्राम मंजी खेड़ी के पंचायत भवन से घुसकर शासकीय योजना के अंतर्गत लगी एलईडी टीवी को कोई अज्ञात चोर पंचायत भवन का ताला तोड़कर चोरी करके ले गए हैं। रिपोर्ट पर थाना गोपालपुर में मामला पंजीकृत कर विवेचना ले ली गई थी। इसके बाद मामले में पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशन पे पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग व एसडीओपी दीपक कुंवर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोपालपुर के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। खबर बस्ती से है, जहां जमीन की लालच में एक भाई अपने ही दूसरे भाई की सोते समय हत्या कर दी है। पुलिस ने खुलासा किया है कि जमीन के लिए सगा भाई ही भाई का हत्यारा निकला है। हरैया एसएचओ राणा डीपी सिंह ने अथक प्रयास कर अज्ञात हत्यारे को खोज निकाला है। बता दें कि 16 दिसंबर 2023 को संदिग्ध परिस्थितियों में पिनसेर निवासी राम मूरत की मौत हुई थी। जनपद बस्ती के थाना हरैया अंतर्गत दिनांक 16 दिसंबर 2023 को एक राम मूरत नामक व्यक्ति के असामयिक निधन की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार उसका पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्राप्ति के बाद ये प्रकरण संज्ञान में आया कि उसकी मृत्यु नेचुरल नहीं थी, बल्कि काज ऑफ डेथ में एंटीमार्टम इंजरी पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना हरैया अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर 2023 को हत्या का अभियोग कारित कराया गया था। क्योंकि ये हत्या एक अज्ञात में पंजीकृत हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी और एसओजी की टीम को लगाया गया था। इसके अनावरण के लिए 2 टीमें निरंतर कार्य कर रही थी। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही थी, वहाँ के लोगों से मुखबिर खास के आधार पर बातचीत की जा रही थी। किस तरीके के परिवार के अंदर या बाहर किस तरीके के रंजिशें विद्यमान है, उसका मोटिव क्या हो सकता है, इन सारे पहलुओं पर विचारण के उपरांत आज थाना हरैया और एसओजी की टीम को इस अज्ञात हत्या के प्रकरण को में अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी आज की गई है, जो मृतक का ही सगा छोटा भाई है। गिरफ्तारी नियमानुसार करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जा रहा है। पूछताछ और विवेचना में जो तथ्य संज्ञान में आए हैं, मृत्यु के कारण के रूप में जमीनी विवाद निकल के आया है। कुछ कीमती जमीन थी दोनों भाइयों में से, चूंकि वो दारू वगैरह नशा वगैरह के सेवन भी किया करते थे। मृतक द्वारा जो बताया जा रहा है कि कुछ इसके हिस्से की भी जमीन बेची जा चुकी थी और इस कारण से उसको भय था कि सारा जमीन वो बेच देगा और इसी कारण से उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है। जनपद बस्ती खबर लखनऊ से है, जहां उत्तरायणी कौथिंग 2024 लखनऊ में शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ है। शोभा यात्रा में सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी का रथ, बाबा बागनाथ की झांकी, महंत दिव्यगिरी का रथ
औली पर्यटन स्थल की झांकी, पूर्णागिरी की झांकी, जगन्नाथ मंदिर की झांकी, कैचीधाम, कैलाश मानसरोवर की झांकी, बद्रीनाथ व केदारनाथ की झांकी समेत कलाकारों का दल शामिल हुआ है। इसके अलावा लखनऊ के कल्याणपुर, गोमती नगर, सरोजनी नगर, सीतापुर रोड, तेलीबाग व अन्य क्षेत्रों से आए सांस्कृतिक दलों के साथ 2 बजे महानगर रामलीला मैदान में एकत्रित भी हुए हैं। इस अवसर पर लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी अन्य उपस्थित रहे हैं। बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह ने सभी को उत्तरायणी की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अपने सांस्कृतिक व कल्चर के बारे में अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। वहीं आज सेना दिवस के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थारू सांस्कृतिक उत्थान समिति खटिमा दल नायक बंटी राणा की सैन्य धमाकेदार प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित 51 कुंडात्मक श्री महायज्ञ श्री राम कथा एवं रामलीला 14 जनवरी से 22 जनवरी तक जानकी घाट राम दरबार बड़ा स्थान श्री अयोध्या जी श्री अयोध्या धाम तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट इस धाम में आए हुए सभी साधु संतों एवं यात्रीगणों का स्वागत एवं अभिनंदन किया है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे जी रहे हैं। जय श्री राम। पावन श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। जानकी घाट के बड़े महाराज जी ने जग का अर्जुन रखा। जग में आए हुए सभी संत महात्मा यात्रीगण का तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा स्वागत किया गया। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे जी ने अयोध्या में संत महंत और जगत गुरु आए हुए सभी लोगों का स्वागत सम्मान हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। पावन श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। जानकी घाट के बड़े महाराज जी ने जग का अर्जुन रखा। जग में डेली कम से कम मेरे ऑफिस में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायतपुर में महाराणा प्रताप सेना के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के आवास पर मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर 71 लोकसभा सलेमपुर के गरीबों के प्रिय नेता योगेश्वर सिंह लोकप्रिय द्वारा इस कड़ाके की ठंड में 200 लोग असहाय बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा है कि मुझे सलेमपुर की सम्मानित जनता जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करती है। अगर तो इस लोकसभा में 5 विधानसभा का औद्योगिकरण और नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। डेली कम से कम मेरे ऑफिस में बलिया के और सलेमपुर के और आसपास गाजीपुर, छपरा, आजमगढ़, मऊ के डेली कम से कम 100 लड़के आते हैं, भैया नौकरी दिलवा दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं यहाँ का सांसद चुना गया तो अपने 5 विधानसभा क्षेत्र में हर एक विधानसभा में कम से कम एक फैक्ट्री लगवाने का प्रयत्न करूँगा, ताकि यहाँ के लड़के दूर दूर जाके नौकरी ना करें, यहीं रह के अपनी माँ बाप की सेवा करें, अपने परिवार के साथ रहें, चाहे 2-4 हज़ार की कम नौकरी लगे। अंत में यही कहूँगा कि जात संप्रदाय भेदभाव भूल के आप लोग सब एकजुट होकर रहिए और जो आपके विकास की बात करे उसके ही लिए वोट दीजिए। पार्टी के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा। जो अच्छा आपको प्रतिनिधि मिले, मुझ में अगर कोई अच्छाई दिखती है तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर मैं आपके लायक नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, तो मुझे भी वोट देने का कोई मतलब नहीं है। अंत में आप लोगों से एक बार भारत माता की जय हम लोग बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।